सुबह हो चुकी थी। अविनाश अभी तक वापस नहीं लौटा था। रात भर से उसके तीनों दोस्त उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। पहले दिन की शाम को अविनाश मायोंग विलेज की तरफ गया था। तब से उसका कुछ पता नहीं था। अभी एक दिन पहले ही तो ये लोग कामाख्या मंदिर देखने आए थे। जब ये यहाँ पहुंचे थे तो अविनाश गाड़ी में सो रहा था। तब रीना ने उसे नींद से जगाया। अविनाश, चल उठ, कामाख्या मंदिर आ गया। रीना ने अविनाश के कंधे पर थपकी देकर उसे उठने को कहा। अविनाश सुस्ताया हुआ सा आंख मलते मलते उठा और बोला। क्या यार, अभी तो सोया था। अविनाश अपनी बात अभी ठीक से कह भी नहीं पाया था कि उसके सभी दोस्त उसे सोतू कहकर छेड़ते हुए गाड़ी से उतर गए। जब तक अविनाश अलसाया सा उठकर गाड़ी से बाहर आया, तब तक उसके सभी दोस्त मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। वो भी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। असल में अविनाश और उसके तीन दोस्त रीना, आशा और गौरव पिछले 2 महीने से बाय कार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर निकले हुए थे। वो अब तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम एक्सप्लोर कर चुके थे। अब असम उनका लास्ट डेस्टिनेशन था। असम अपनी बहुत सी खूबियों के साथ साथ तंत्र मंत्र, जादू और दूसरी कई प्रकार की डार्क एनर्जी के एक पावरफुल सोर्स के रूप में लोगों के बीच प्रचलित है। इन चारों दोस्तों ने जब गुवाहाटी में स्थित कामाख्या टेम्पल के बारे में सुना तो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। कहते हैं यहाँ बहुत पहले से तांत्रिक विद्याओं का अभ्यास होता आ रहा है। तंत्र मंत्र और डार्क मैजिक में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए ये किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं। एक एक कदम करके अविनाश की मंदिर से दूरी कम हो रही थी। जब वो मंदिर के द्वार पर पहुंचा तो उसे कुछ महसूस हुआ। कोई चुंबकीय शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अंदर घुसने से पहले उसने बाहर से ही एक नजर मंदिर पर डाली और वो तुरंत उसके सम्मोहन में बंध गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कोई वहां जरूर था। वो उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता था। वो वहीं खड़ा इस मिस्ट्री के बारे में सोचने लगा। तभी चुपचाप पीछे से आकर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो डर गया और अपनी सांस रोक कर वहीं खड़ा रहा। अबे, अब यही खड़ा होकर करेगा क्या? चल अंदर, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहकर उसके दोस्त गौरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा। अपने दोस्त को वहां देखकर अविनाश की जान में जान आई और उसने गौरव से पूछा। तुझे यहाँ कुछ महसूस हो रहा है क्या? कुछ हैवी सी फीलिंग? गौरव ने खिसियाकर उसे देखा और कहा। सच कहो, आज तो एक रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह नखरा कर रहा है। चल अब। अविनाश अभी किसी भी तरह के मजाक के मूड में नहीं था। वो चुपचाप गौरव के पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही अविनाश हैरान रह गया, क्योंकि वहां कोई देवी की मूर्ति नहीं थी। स्त्री योनि के आकार का फूलों से ढका हुआ एक कुंड था, जिससे लगातार पानी की एक छोटी सी धार बह रही थी। तब उसे पता चला कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती से शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के 51 टुकड़े कर दिए थे। यहाँ के हिस्से उनकी योनि और गर्भाशय आया था। इसलिए यह भी माना जाता है कि यह स्थान नई जन्म की उत्पत्ति और शुरुआत का भी प्रतीक है। यहाँ एनर्जी अपने हाई फॉर्म में होती है। यही वजह है कि यह हर तरह के मैजिक को परफॉर्म करने के लिए एक सर्वोच्च स्थान है। स्त्रियों की तरह यहाँ माता को हर महीने पीरियड्स भी होते हैं। ये जानते ही अविनाश बोला। वाह यार, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये सुनकर उसकी दोस्त आशा ने कहा। क्यों? कल जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो तू कहाँ था? जरूर गाड़ी में बैठा बैठा सो रहा होगा। आशा के इतना कहते ही आशा के साथ साथ बाकी सब भी हंस पड़े। यहाँ तक कि अविनाश भी खुद को हंसने से रोक नहीं सका। मंदिर के प्रांगण में घूमते घूमते उन्होंने बहुत कुछ देखा। लोग तांत्रिकों से अपनी समस्याएं डिस्कस कर रहे थे। कोई किसी पे आई बुरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए मंत्र पढ़ रहा था, तो कहीं कोई हवन चल रहा था, तो कहीं कोई साधु अपनी साधना में लीन था। फिर किसी से उन्होंने मायोंग विलेज के बारे में सुना। उन्हें पता चला कि वहां घर घर में लोग डार्क मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं। ये जानकर अविनाश के अलावा कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं हुआ। विलेज में घुसते ही अविनाश को दूर एक औरत की परछाई दिखाई दी। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। एक पूरी रात बीत गई, आधा दिन बीत गया, वो नहीं लौटा। उसके दोस्त पुलिस में रिपोर्ट करवाने जा ही रहे थे कि उन्हें अविनाश आते हुए दिखाई दिया। मगर उनके लाख पूछने पर भी अविनाश उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। उसे कुछ याद ही नहीं था।
इसके बाद वो सब दिल्ली लौट आए। थोड़े ही दिन में सभी उस इंसिडेंट को भूलकर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। एक दिन अविनाश को एक बड़ी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने जाना था। ये जानते हुए भी कि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा, वो फिर भी एक कोशिश करना चाहता था। ड्राइव करते करते रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई दी, जिसने साड़ी और स्कार्फ पहना हुआ था। अविनाश को उसका चेहरा साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन एक सेकंड को उसकी नजरें उस लड़की की नजरों से मिली और उसे एक एनर्जी अपने पास महसूस हुई। लेकिन वो उस समय जल्दी में था, इसलिए ये बात उसने इग्नोर कर दी। 2 दिन बाद उसे पता चला कि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। एक पल को तो उसे इस चमत्कार पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत खुश था। इसलिए वो तुरंत खुद को ट्रीट देने के लिए पिज्जा खाने के लिए निकल पड़ा। उस दिन शॉप में बहुत भीड़ थी, बैठने की कोई जगह ही नहीं थी। आसपास देखने के बाद वो एक टेबल की ओर बढ़ गया। वहां पहले से ही एक लड़की बैठी थी, पर उसके सामने वाली सीट खाली थी। वो लड़की से परमिशन लेकर वहां बैठ गया। उसने उस लड़की से कहा, आज मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। मुझे तो इसके मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। अपनी खुशी में क्या मैं आपको पिज्जा की ट्रीट दे सकता हूँ? लड़की ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी और उसके पिज्जा में से एक पीस उठा लिया और बोली, जरूर किसी के मैजिक का असर है जो आपको ये कामयाबी मिली। अविनाश ने खाते खाते ही कहा, मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। मुझे कामयाबी मेरे हार्ड वर्क से मिलती है। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गया था। वहां ये सब काला जादू होते हुए भी देखा। पर फिर भी मेरा मानना है ये सब बकवास है। लोगों को लालच देकर उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है। अविनाश की बात सुनकर लड़की सीरियस हो गई और बोली, मैजिक होता ही क्या है? एक एनर्जी है जो अच्छी या बुरी नहीं होती। उसे यूज करने वाला अच्छा या बुरा होता है। अच्छा ये बताओ, 2 दिन पहले तुम गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में कुछ हुआ था क्या? वो लड़की ये बात कैसे जानती है? ये सोच सोच कर अविनाश का दिमाग खराब हो रहा था। तब लड़की ने उसे बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने उस दिन रास्ते में देखा था, और उससे पहले मायंग विलेज में। और तुम्हारे लिए ही मैं दिल्ली आई हूँ, क्योंकि तुम्हें कामाख्या मंदिर में पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने ही तुम्हें मायंग आने के लिए आकर्षित किया था, लेकिन तुम वहां आते ही बेहोश हो गए, फिर अगले दिन ही उठे। मेरे मैजिक की वजह से ही तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिला है। ये सब सुनकर अविनाश दंग रह गया और डर के मारे वहां से उठकर चला गया। इस बात को लगभग 1 साल बीत गया। अविनाश को अपने काम में लगातार कामयाबी मिल रही थी। बहुत बार वो उस लड़की के बारे में सोचता, पर अगले ही पल उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता। फिर एक दिन उसे अपने घर के बाहर एक नोट मिला जो उस लड़की ने भेजा था। उसमें लिखा था, आई होप अब तुम्हें मेरे मैजिक पर विश्वास हो गया होगा। मैं चाहती तो तुम्हें बिना बताए अपने वश में करके अपने साथ ले जाती। इतनी पावर थी मुझ में। लेकिन मैं एक अच्छी सोल हूँ जो अपनी पावर का कभी कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। तुम हमेशा खुश रहो, बस यही चाहती हूँ मैं। जब मेरे एक दोस्त ने अपने किसी दूसरे दोस्त की ये सच्ची कहानी मुझे सुनाई, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन उसने कहा कि डार्क मैजिक होता है। मायोंग तो इसी के लिए फेमस है। तब से इस विषय में मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया। क्या जाना, वो मैं धीरे धीरे इस शो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस लड़की के मायोंग विलेज के बारे में, वहां के डार्क मैजिक के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां होने वाले ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में। जी हाँ, वहां ये भी होता है। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते। सन 1228 से 1826 तक असम की ब्रह्मपुत्र वैली में अहोम नाम का एक साम्राज्य था, जिस पर कई शासकों की नजर थी। जब पूरे भारत में मुगलों ने अपना डंका बजा रखा था, तब उनकी नजर अहोम पर भी थी। 1330 में मोहम्मद शाह ने इस पर जीत हासिल करने की ठान ली। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया। मोहम्मद शाह का आदेश सुनकर सेनापति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अहोम के डार्क मैजिक से वाकिफ थे। उसने मोहम्मद शाह से विनती करते हुए कहा,